कुछ सनातन धर्म वाले कहते हैं कि हमारे धर्म में जातियाँ नहीं है, हमारे यहाँ कर्म के अनुसार जो है काम दिए गए हैं। जो है जन्म से कोई किसी की जाति का नहीं होता, वो कर्म से होता है। देखिए, जात का उल्लेख नहीं होता तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गेट के बाहर पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बैठने के लिए नहीं, चुने नहीं देते थे घड़े से। यहाँ तक की थी, इतनी डिग्रियाँ लेने के बावजूद जब उन्होंने बड़ौदा में नौकरी की थी तो वहाँ पे ब्राह्मण वो चटाई भी खिसका लेता था और घड़े में अलग रखकर बाबा साहब को पानी मांगने से पानी नहीं मिलता था। अगर ये जातीयवाद नहीं था तो क्या था? कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इस दिन को दीपदान उत्सव मनाते हैं। देखिए, उत्सव हमारे धर्म में उत्सव का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं जो मना रहे हैं। देखिए, मना रहे होंगे। उत्सव शब्द का बुद्ध ने कहीं जिक्र नहीं किया है। उत्सव का मतलब बुद्ध का तो मध्यम मार्ग था। तो वो ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे, बढ़ावा दे रहे, लगातार सोशल मीडिया पे इसकी बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं? क्या है कि गोवर्धन पूजा जो अभी हो रही है, गोवर्धन को जो है पहले भी परंपरा चली आई थी बुद्ध के समय से। जो गोवर्धन होता है वो बौद्ध स्तूप होता है। ताड़ना का मतलब जो है तुरंत चेंज कर दिया, ये कर दिया कि ताड़ना का मतलब होता है पढ़ाना, ज्ञान। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ढोल शूद्र पशु सब नारी, ये ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का मतलब उनके शारीरिक शोषण करो, उसको डंडे से पीरो। जैसे हम ढोल को ये ढोल गवार शूद्र पशु सब नारी, ये सब ताड़न के शूद्र। और जो ढोल की तरह पीटना चाहिए इनको, यही है। और जो ये ताड़ना का मतलब इन लोगों ने जो जोड़ा है, शिक्षा से जोड़ा है। हाँ। तो पशुओं को से कैसे शिक्षा देंगे ये? ताड़ना का शब्द अगर मनुष्य के या से साथ में जुड़ता है तो क्या बकरी को स्कूल में किस प्रकार शिक्षा देंगी, गाय भैंसों को किस प्रकार शिक्षा देंगे? क्या उनके लिए भी इनको स्कूल खोले क्या? तो ये जानबूझकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतने कटाक्ष किए। आज पढ़ा लिखा समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के लिए एक कलम लेकर स्कूल में गए हैं। स्कूल में आज तक आप जानते हैं कोई मूछ नहीं रख सकता, उसको मारा जाता। घड़े के छूने पर इंद्र की हत्या हुई है राजस्थान में। और आपको पता है जो एक लड़की अपनी हाथरस में थी, हाथरस कांड हुआ तो उसको आधी रात में जलाया जाता है कुत्ते बिल्ली की तरह। और वही उस आंदोलन में मैं भी रही थी। दामिनी नाम दिया जाता था, निर्भया वगैरह ऐसे नाम दिए गए। और उसके आंदोलन में हमारे मीडिया लोग तो हवन करने के लिए मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने के ला कर देते थे। मैं उसकी गवाह हूँ, क्योंकि मैं उसमें हमेशा रही, उस आंदोलन में कि एक महिला थी। पर ये जातिवादी होता है बाद में पता चला। देखिए, तो कुछ सनातन धर्म वाले कहते हैं कि हमारे धर्म में जातियाँ नहीं है, हमारे यहाँ कर्म के अनुसार जो है काम दिए गए हैं। जो है जन्म से कोई किसी की जाति का नहीं होता, वो कर्म से होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कर्म से हैं तो आखिर एक आदि जो हमारे यहाँ जितना शूद्र हैं और उस छोटे में से जो छोटा है, जैसे वाल्मीकि समाज है या अन्य हैं, तो मैं कहती कर्म उनको ब्राह्मणों की पूजा पाठ का लिया कर्म क्यों नहीं है? अभी मंदिर बनाया है राम मंदिर, उसमें इनकी भूमिका थी तोड़ने के लिए। तो आखिर उनको किस एंगल से देख रहे हैं आप? क्या उनको किसी को भी मेंबर रखा है? वहाँ ब्राह्मण लोग पुजारी रहेगा, कोई शूद्र होता है। और यही बात है कि अपने राष्ट्रपति मुर्मू हैं और अपने क्या ये नाम क्या था उनका, रामनाथ कोविंद जी, और ये दोनों महामहिम रहे हैं। उनको पुरी के मंदिर में एंट्री नहीं मिली। हम कैसे समझेंगे कि ये सनातन पुराण को सत्य का कहते हैं? विरोध नहीं करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, विरोध नहीं करती उस चीज का, जो अन्याय शोषण उनके साथ हो रहा है वो उसका विरोध नहीं कर रही। देखिए, वो सावे में पड़ी हुई है अभी। जो उनको लगता है कि जो भी मुझे मिला बाबा साहब के संविधान से नहीं मिला, उनको लगता है बीजेपी RSS ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। वो भूल गई कि बाबा साहब के संविधान से मुझे ये हक मिल गया है। तो यही है कि हम सनातन पुराने सत्य को कहते हैं। ये सधम्मो सनातनो। पहले तो ये लोग अपने धर्म को हिंदू बताते थे, अब वो सनातन कहने लगे हैं। आखिर क्यों? पहले वैदिक बताते थे, और जब मुगलों ने इनको हिंदू कहना चालू किया
और ये अपने आप में हिंदू बन गए। हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू का कायर, काफिर, चोर, उचक्का, ये उनके हिंद का मतलब इसमें आता है। जब उन्हें हिंदू बता दो तो वो कहते नहीं हमारा धर्म सनातन है। सनातन, देखो सनातन पुराने सत्य को कहते हैं। जो पुराने सत्य जो हैं, हम मैत्री भाव रखते हैं, एक दूसरे के लिए व्यवस्था बनाई गई है, माँ को सम्मान देते हैं, पड़ोसी का सम्मान करते हैं, ये पुराना सत्य लेकिन है। आजकल जो लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म में कोई जातियाँ नहीं है, वो लोग कर्म से इसको बता देते हैं, जातियाँ को उल्लेख कह रहे हैं, हमारे यहाँ जातियों को कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, जात का उल्लेख नहीं होता तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गेट के बाहर पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बैठने के लिए नहीं, चुने नहीं देते थे घड़े से। यहाँ तक की थी, इतनी डिग्रियाँ लेने के बावजूद जब उन्होंने बड़ौदा में नौकरी की थी तो वहाँ पे ब्राह्मण वो चटाई भी खिसका लेता था और घड़े में अलग रखकर बाबा साहब को पानी मांगने से पानी नहीं मिलता था। अगर ये जातीयवाद नहीं था तो क्या था? बाबा साहब को वहाँ क्यों रूम नहीं मिला? पारसी के यहाँ पारसी ने कहा ये बनकर रहना, पता चला तो उनको बाहर आना पड़ा और लाठी डंडे लेकर ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग बाबा साहब को वहाँ से निकलकर संकल्प लेना पड़ा कि आइंदा मुझे अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, समझ गए थे मान सम्मान की लड़ाई। जब तक हम ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आया। तो यही है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से प्रेरणा से मैं भी भिक्खु नहीं बनी, बाबा साहब धम्म ने, यहाँ बौद्ध धर्म था, पुराने देश धर्मों सनातनों, हमारा सत्य धर्म था, मैत्री पर काम दे रहे। इन्होंने 7 समुद्र, जब पुष्पमित्र शुंग ने, आज का दिन है, हाँ, ये जो है आज दिवाली मनाते, दिवाली जो है, कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इस दिन को दीपदान उत्सव मनाते हैं। देखिए, उत्सव हमारे धर्म में उत्सव का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं जो मना रहे हैं। देखिए, मना रहे होगे, उत्सव शब्द का बुद्ध ने कहीं जिक्र नहीं किया है। उत्सव का मतलब बुद्ध का तो मध्यम मार्ग था। तो वो ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे, बढ़ावा दे रहे, लगातार सोशल मीडिया पे इसकी बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं? देखिए, जो बधाई और शुभकामना तो हम हमेशा देते रहते हैं, ना कि ये, हाँ, 84,000 स्तूप अशोक सम्राट ने बनाए थे। उस टाइम जो प्रोग्राम किया गया था और एक साथ दीप जलाए थे, तो दीप अंधेरे में ही जलाए जाएंगे, ना कि ये। तो यही अमावस्या का महीना जहाँ राम से जोड़ा जाता, राम वैशाख के इसमें चैत्र महीने के बाद में आती है रामनवमी, और राम के यहाँ कहाँ जुड़ता है? तो ये है बहुत सारी, अगर ये है तो कोई गोबर का अपने घर में डालते हैं, महिषासुर बनाते हैं और उपलिया उस रूप में देते हैं। बताया जाता है कि गोवर्धन पूजा जो अभी हो रही है, गोवर्धन को जो है पहले भी परंपरा चली आई थी बुद्ध के समय से, जो गोवर्धन होता है वो बौद्ध स्तूप होता है। नहीं, स्तूप के आकार होते थे पर वो गोबर का नहीं था कि भैंस और गाय की गोबर से आप स्तूप बनाया जाए। वहाँ स्तूप बड़े सम्मान से बनाया जाता है, अस्थियाँ होती थी, अस्थियों को एक व्यक्ति को सम्मान देना है मरने के बाद, तो अस्थि पर स्तूप बनाए जाते हैं, स्तूप पर वो दीपक जलाए जाते कि ये मेरे पूर्वजों की है, इन्होंने अच्छे काम किए रहते, जो अच्छाई के लिए पूजे जाते थे उनको। आज भी स्तूपों की परंपरा, वो लिंग ने धारण की, जो स्तूप थे आज लिंग बनाकर पूज रहे हैं। तो ये व्यवस्था बनाई है, स्तूप के आकार कहाँ कहाँ देंगे, समझ में नहीं आता है। उत्सव मना रहे हैं, इससे मतलब कि जो समाज में एक निगेटिविटी नहीं फैल रही है, ये गलत प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का, इसे रोकना चाहिए। देखिए, रोकना न रोकना, सारे पर्व हमारे थे। बुद्ध अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, 4 तिथि पर हमारे उपोषद भी होते। पचन क्रिया को आराम देने के लिए तुम इस प्रकार से तिथि, या जैसे पूर्णिमा से 12 बजे पर भोजन करना, रात में नहीं करना, क्योंकि पचन क्रिया भी ठीक रहनी चाहिए। जहाँ तक की है बढ़ावे की बात, इनका खाली बलि देने की परंपरा थी, इसके अलावा इनका कोई धर्म नहीं। अगर सबसे पहले धर्म होगा तो बुद्ध का ही धम्म की उत्पत्ति है, इसके बाद में सारे धर्मों की उत्पत्ति है, उसके पहले नहीं। दिल्ली में आप अकेली बौद्ध भिक्षु हैं? अकेली हूँ तो आज से थोड़ी ना हूँ, हाँ, 34 साल। और महिलाएं क्यों नहीं आना चाहती हैं? देखिए, महिला के प्रति लोगों की सोच आज भी देखते हैं, महिला कितनी भी सीनियर हो जाए, आज बना पुरुष बड़ा बन जाता है और महिला छोटी बन जाती है। आपने देखा है, मुझे तो हर समय लड़ना पड़ता है। भेदभाव क्यों होता है? हमारे समाज में भी लोग ऐसा भेदभाव करते हैं। ये क्या है? तो ये है कि मैं अकेली ही 1000 का काम एक बनते थे, हमारा सम्मेलन था
उन्होंने कहा बनते धम्म थिरो थे चल बसे, तो अंबेडकर भवन में कहा 1000 भिक्षु एक तरफ, भिक्षुनी पूर्णिमा एक तरफ, तुम 1000 भिक्षु हो इतना काम नहीं कर सकते, इतनी काम करते, तुम 10 रुपए के लिए बिक जाओगे, तुम्हारा वो जो बिक पर भिक्षुनी का नहीं। महिलाएं नहीं लाना चाहते लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, महिला संरक्षण, महिला जो है महिलाओं के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मंच पे महिलाओं को लाने नहीं चाहते हैं। सारे पुरुष आते हैं मंच पे कब्जा कर लेते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं दिखती हैं, तो विरोध करते हैं ये लोग इस चीज का। ये देखिए पार्लियामेंट से लेकर आपने देखा 33% आरक्षण के लिए 25 साल से लड़ाई लड़ चली है, 33 दिया तो झुंझुना बजा रहे हैं, अरे हमें तो 50% चाहिए। ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ तो ओबीसी की महिलाएं तो सड़कों पे नहीं आई। वो देखो वो अज्ञान है, वो ब्राह्मणवाद की घंटियां बजा रहे हैं, उनको जागरूक करने वाला नहीं है। आजकल वो लक्ष्मण प्रोफेसर वगैरह निकले हैं और शंभू सिंह जी निकले हैं, ऐसे जो मीडिया प्रचार कर रहे हैं। अगर अन्य लोग भी इसी प्रकार उनके समाज को जागरूक करें, हमारी बात वो कहेंगे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हाँ ये नहीं समझेंगे कि वो छोटी जाति क्योंकि एक में से छोटा मानते हैं ना, इसीलिए। लेकिन हमारा मुद्दा जो है महिलाओं का है भाई, बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं हमारे समाज में, बड़े बड़े नेता होते हैं, महिला संरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके मंच में खुद एक महिला नहीं होती है, वो लोग खुद महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते हैं। यही है कि महिलाओं को आज भी कोई आगे नहीं लाने जाता, पुरुष प्रधानता है भारत की व्यवस्था है। हाँ तो बुरी तो इसीलिए बनती कि मैं अपने अधिकार लेती हूँ, अधिकार लेना सीखे महिला है।